यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7 पर। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, आपके कंपटीशन के क्वेश्चन सभी में 1857 की क्रांति जो हुई थी वह क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा हेडिंग क्या है, सन 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम। तो अब हम देखते हैं आगे। डलहौजी के बाद भारत में 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल होकर आया। वह अत्यंत उदार हृदय का था, परंतु तब तक दशा खराब हो चुकी थी। 1857 ईस्वी में क्रांति का विस्फोट अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध में भयंकर रूप में हुआ। मनमाने अत्याचारों, नरेशों और नवाबों के अपमान ने भारतीयों को संगठित होकर अंग्रेजों के विरोध में खड़ा कर दिया था। अंग्रेज इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं, परंतु यथार्थ में यह एक राष्ट्रीय क्रांति थी। तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसे सैनिक विद्रोह अंग्रेज लोग कहते हैं, और यह देखिए यह एक राष्ट्रीय क्रांति है। तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय क्रांति कौन थी, तो क्या कहेंगे आप लोग? 1857 की क्रांति राष्ट्रीय क्रांति थी। और ये किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में। यह 1857 की क्रांति आखिर हुई क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, जो डलहौजी था उसकी राज्य हड़प नीति जो आई थी कि जिस भी राजा को पुत्र नहीं होंगे तो वह किसी दत्तक पुत्र को नहीं गोद ले सकता है, अर्थात किसी को गोद नहीं ले सकता है और उसके राज्य को अंग्रेजी सेना अपने में मिला लेगी। ये सारी चीज़ें और भारतवासियों पर इतना अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा हो रहा था, इन सब चीज़ों ने 1857 की क्रांति को भड़काया। ठीक है, फिर हमारा देखिए आगे, सन 1857 का विद्रोह। एक शक्तिशाली जन विद्रोह 1857 ईस्वी में उत्तर और मध्य भारत में भड़क उठा, जिसने ब्रिटिश राज्य को लगभग समाप्त सा कर दिया। उसकी शुरुआत सिपाहियों यानी कंपनी की सेना के भारतीय सैनिकों की बगावत से हुई, मगर वह जल्दी ही काफ़ी बड़े क्षेत्र में लोगों के बीच फैल गया। लाखों किसान, दस्तकार और सैनिक एक साल से भी अधिक बहादुरी से लड़ते रहे और उन्होंने अपनी हिम्मत और बलिदान से भारतीय जनता के इतिहास में एक नया गौरवपूर्ण अध्याय लिखा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि उसकी शुरुआत सिपाहियों यानी कंपनी की सेना के भारतीय सैनिकों की बगावत से हुई, क्योंकि बताया जाता है कि उस समय कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग करते थे, जिससे हिंदू और मुसलमान गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस को दांत से निकालने से मना कर दिए थे। तो सबसे पहला यह क्रांति बैरकपुर की छावनी में शुरू हुई और यह मंगल पांडे के द्वारा शुरू हुआ था यह। फिर हमारा आगे देखिए, 1857 का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष की उपज मात्र नहीं थी, बल्कि एक सदी से भी अधिक से अंग्रेज धीरे धीरे इस देश पर विजय प्राप्त करते आ रहे थे। इससे भारतीय समाज के विभिन्न समुदायों में विदेशी शासक के विरुद्ध जन असंतोष और घृणा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि विदेशी जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि भारत को गुलाम बना के रखा जाए और यहाँ की जितनी भी सारी कीमती चीज़ें हैं, यहाँ के धन, यहाँ के मसाले, यहाँ के कपड़े, यहाँ से कच्चा माल सभी अपने देश को वह भेजते थे। ठीक है, फिर हमारा यही असंतोष एक शक्तिशाली जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। अंग्रेजों ने भारतीयों पर कर भी बहुत ज़्यादा लगा दिए थे। फिर हमारा आगे देखिए, जन असंतोष का शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण देश का अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण और उससे पारस्परिक आर्थिक ढांचे का पूर्णतः विनाश था।
दोनों ने किसानों, दस्तकारों और हस्तशिल्पकारों तथा बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों और प्रधानों को दरिद्र बना दिया। असंतोष के अन्य सामान्य कारण थे। यह कारण तो थे ही, इसके अलावा और भी कारण थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पुलिस, छोटे अफसर तथा छोटी अदालतें भ्रष्टाचार के लिए बदनाम थी। फिर देखिए यहाँ पे विलियम एडवर्ड्स ने क्या कहा है। विलियम एडवर्ड्स नामक एक ब्रिटिश अफसर ने विद्रोह के कारणों की चर्चा करते हुए 1859 ईस्वी में लिखा था कि पुलिस जनता के लिए चाबुक की तरह है और उसकी उत्पीड़न और बलपूर्वक उगाही सरकार के प्रति असंतोष के मुख्य कारणों में से थे। उस समय चीज़ें बहुत सारी गलत हो रही थी भारतीयों के साथ, जिसमें देखिए यह था कि किसान, दस्तकार, हस्तशिल्पकार तथा बड़ी संख्या में जो जमींदार थे, प्रधानों को अंग्रेजों ने क्या बना दिया था, दरिद्र बना दिया था। और देखिए विशेष तौर से बड़ी संख्या में किसान भूस्वामियों की ज़मीन उनके हाथों से निकालकर व्यापारियों और महाजनों को दे देते थे, जिससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होता था। और किसान भूस्वामी बुरी तरह कर्ज में फंस जाते थे। फिर वहाँ जो अनाज उगाया जाता था, उससे अनाज से ज़्यादा जो मेहनत होता था, बाकी सभी चीज़ें थी, उतना ज़्यादा तो कर ही ले लिया जाता था। यदि कभी नहीं होता था अनाज वगैरह, तो भी कर देना उन्हें ज़रूरी था। लोगों की बढ़ती हुई, फिर हमारा देखिए आगे, लोगों की बढ़ती हुई गरीबी ने उन्हें निराशोन्मुख बना दिया और उन्हें अपनी दशा सुधारने की आशा से विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुई थी, किस कारण हुई थी और इसके क्या परिणाम थे, यह आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके किसी भी मतलब बीए या बीएड कहीं भी आपको या 1857 की क्रांति के बारे में लिखने के लिए सक्षम है। जैसे इसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और सबसे विकल्पीय क्वेश्चन जो होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।